विक्रम पांडे जी, मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, आपका सत्संग सुनता हूँ और कृपा का अनुभव है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आपसे सारी दुविधाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त होने के बाद भी महाराज जी आपकी बातें जीवन में उतारने में असमर्थ हो रहा हूँ। महाराज जी असमर्थता इसीलिए कि भजन नहीं। अगर भजन रूपी अध्यात्म बल हो तो समर्थ हो जाओगे। कौन सी कठिन बात है, आप हमें बताओ क्या कठिन। महाराज जी, मैं जब पिछले बार आया था तो अवलन नसानी अपना नसीहों का संकल्प आपसे कहा था टूट जाता है, तो आपने कहा था कि बड़ा वृक्ष होता है ना, जब वो आंधी में उखड़ जाता है तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ नहीं होती। समझ रहे हो ना? ऐसे अनेक जन्मों से हमारे संस्कार गलत हो चुके हैं, अब हम शरणागत हैं, माने उनकी जड़ उखड़ गई है और हरे भरे कई महीनों तक दिखाई देंगे। तो ये हो सकता है कि कई वर्षों तक आपकी शिथिल साधना होने के कारण आपको विषय आकर्षण करके भ्रष्ट कर दे, लेकिन विश्वास करो आप शरणागत हो, आप भगवान के जन हो, एक विजय प्राप्त होगे। ये दृढ़ विश्वास रखो और नाम जप करते रहो और जितना बच सकते हो बचते रहो। जब ना बचने की बात आवे तो ऐसे हो जाओ, भगवान आप मुझे बचा लो, हमारी बात मानो। ऐसा करना, जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो। हे भगवान आप देखना, अब आप संभाल ले, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ प्रभु, मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ प्रभु, हम पर कृपा। वो जरूर बल देंगे, वो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि आप निकल जाए। समझ रहे हो ना? लेकिन आप जानबूझ करके गिरोगे तो फिर नहीं, फिर तो पड़े ही रहोगे वहीं। जानबूझ करके अगर जहर खाओगे तब तो मर ही जाओगे। अगर कोई धोखे से जहर खवाएगा तो भगवान बचाने का चांस है। मीरा जी को जहर पिलाया तो बच गए ना, लेकिन जानबूझ के जहर खाओगे तो मर ही जाओगे। ये जहर से भी विषैला है विषय, बहुत जन्मों से भोगते आ रहे हैं। जहां अब लगता है कि हम गलत काम नहीं करेंगे, अवसर मिला तो फिर गलत कर बैठते हैं, तो फिर परमार्थ से निराशा आ जाती है। सबसे ज्यादा घाटे की बात ये होती है कि हमसे गलती हो गई, तो वो गलती क्या करेगी, इधर का उन्नति मार देगी, मन ही नहीं लगेगा भजन में, सत्संग में, साधु महात्माओं की बातों में, मन ही खराब हो जाएगा, फिर हमारा जीवन बर्बाद हो। गलती हो जाना उतना भयानक नहीं जितना गलती का परिणाम भयानक है। वो हमारे अंदर उत्साह ही खत्म कर देता है भजन का। यार क्या इतने महीने से कर रहे हैं, भ्रष्ट हो गए, अब क्या होगा, ये कर देता है। वो अध्यात्म से हीन बना देता है। तो हमें लगता है बचने की कोशिश करो, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। जहां गिरने को, हमारी एक एक बात पकड़ लो, जहां गिरने के चांस हो, आप संभल ना सकते हो, वहां से हो जाना। अंदर से भगवान वो तुरंत संभाल ले, गिरोगे तो उनकी गोद में गिरोगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत दीन बंधु करुणा में भगवान है, अपने जन के अपराध गिनते ही नहीं। प्रभु जी, घर पे भगवान जी शिव जी का मंदिर है, लेकिन जब से आपको सुनने लगे हैं तब से श्यामा श्याम और आपको विराजमान किए हैं। शंकर जी की कृपा से ही श्यामा श्याम की प्राप्ति आप बात कर रहे हैं। हम तो काशी में रहते, शंकर जी के ही पूर्णानंद पूरे विरक्त केवल शंकर जी और कुछ है, तो हमें श्यामा श्याम के मार्ग में भेज दिया। तो उनकी कृपा से ही श्यामा श्याम की प्राप्ति। सुबह जैसे उठते हैं 3 बजे 4 बजे जब, तो समझ नहीं पाते पहले किसकी पूजा कर। पहले शंकर जी जगत गुरु है, वैष्णवाचार्य है, उन्हीं की कृपा से श्यामा। ठीक है। राजेश सैनी जी, श्री राधा वल्लभ महाराज जी, वैराग्य हुए बिना भी परम पद की प्राप्ति है। हाँ, यदि हम घर गृहस्थी के भोगों को धर्म पूर्वक भोगे, तो जैसे भूख लगी है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से पेट, काम सता रहा है धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण की हुई पत्नी से सहवास करें, हमें मोह सता रहा है अपने बच्चों से भागवतिक भाव से प्रेम करें। धर्म के अंतर्गत किया हुआ भोग मोक्ष की पदवी प्रदान करने की ताकत, और अधर्म से किया हुआ भोग नरक की गति प्रदान कर। धर्म पूर्वक काम भगवान का स्वरूप है, अधर्म पूर्वक काम नरक का स्वरूप। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ, और वही अगर धर्म पूर्वक किया जाए भगवान की कराने वाला बन जाता है। तो आप अधर्म का त्याग करके भगवान का नाम जप करते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए यदि भजन करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो हमें चाहिए वो है धर्म, वो है भगवान का भजन। अगर विरक्त होकर धर्म से न चले और भगवान का भजन न करे तो क्या विरक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? क्या नहीं।
अगर ये प्रपंच में फंस गया, गुरु चेला रुपया कमाना ये वो, हरई शिष्य धन सो कना हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई, उसको नरक जन्म। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, गृहस्थी विरक्त से कोई मतलब नहीं। मनमानी आचरण करे, पाप आचरण करे, भजन न करे तो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा रुको, बाबा जी बन करके यहाँ गलत काम करे तो कानून बंद करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ का कानून उसको उठा के बंद कर देगा कि नहीं कर दे? जब यहाँ का कानून नहीं बख्शे तो अगर हम संत बन करके गलत आचरण करेंगे, गंदी बात करेंगे तो हमें नरक में, और गृहस्थ बन करके यदि हम अच्छे आचरण करेंगे तो भगवान में। तो अच्छे आचरण और भजन दोनों को करना, चाहे बाबा जी हो चाहे गृहस्थ। अगर अच्छे आचरण और भजन है तो भगवान की प्राप्ति, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आचरण भ्रष्ट है, भगवान को भजन नहीं तो कोई भी, फिर तो दुर्गति है। यहाँ भी दुर्गति, वहां भी दुर्गति। धीरज कुमार शर्मा जी, राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवत कथाओं आदि में निःशुल्क भजन गायन की सेवा देता हूँ, श्री जी की कृपा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस घोर कलयुग में जहाँ व्यभिचार आदि फैला हुआ है, ऐसी में देखकर विवाह से डर सा लगने कि जो भी विवाह करके आएगी वो कहीं मेरे भगवत मार्ग में बाधा ना बन जाए। है तो बहुत भयावह कि आजकल जो है कि पत्नी का मतलब है जो साध्वी सुशील सज्जन अपने पति को भगवान मान, तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती, बड़ी समस्या है। पर ऐसा नहीं है, जैसे दुराचारियों के बीच में सदाचारी भी रहते, सदाचारिणी भी हैं, एक से एक बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखे। पर है बहुत कठिन, पवित्र मिलना बहुत कठिन, क्योंकि अपने लोग पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं, तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है? घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ। चल आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश करना, भगवान से मनाओ। जैसे करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान से कहा मुझे पत्नी चाहिए, तो देवहूति जैसी 10,000 ना सही तो साल भर सही साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो। भगवान शंकर की आराधना करो कि हमें देवी जी की आराधना करो, तो कोई हो कि सुशील सज्जन मिल जाए। होती बहुत कम है पर भगवान ने कहीं ना कहीं, अगर ब्याह है तुम्हारे भाग्य में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी, वो भी आपके पानी ग्रहण के लिए ऐसा हो श्री जी की इच्छा समझ के ही बस चलता रहे कि बस अब जैसी उनकी इच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बकाया आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है कि आज सुशील बच्चों को सुशील बच्ची मिलना या सुशील बच्चियों को सुशील बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ बात हो गई, क्योंकि स्कूलों में नए नए बच्चे जो थोड़ा अच्छे, वो भी मतलब भ्रष्ट मार्ग में जा रहे हैं। नशा करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही हैं हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था, गंदी भावनाएं नहीं थी। अब ये जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है, वो तो और भी बुरा है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं। ये कलयुग का अंतिम चरण है भैया। अभी तो प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी 5,000 के ऊपर हुआ है, अभी तो 32 पूरे नहीं हुए। अरे भा भ्रष्टाचारा सम संसारा धर्म सुनई नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। ऐसा मतलब समय कलिकाल का आएगा, कहाँ से कौन से क्या क्या चरित्र हैं, अब कैसे मतलब उसकी व्याख्या कैसे करें। हमारे देश में तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया, आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं है। बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। और देखो सुख भी इसी में है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, और आजीवन एक के साथ तो सुख भी। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर एक घर में रह रहे हैं, अविश्वास से कैसा जीवन। तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसको चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के। नहीं तो आजकल देखो सब चरित्रविहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। तो व्यभिचार प्रवृत्ति तो मलिन प्रवृत्ति है, इसमें कैसे कहा जा सकता है कि हमारी संतान है। वर्ण संकरता फैल रही, पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि नहीं मिलेंगे, सब तरह से अधर्म की वृद्धि हो रही। हमें लगता है सुधार करो भाई।
भाई जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता। रमेश कुमार वर्मा जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपके अब तक के जीवन काल की कठोर तपस्या की स्मरण मात्र से ही हमारी रूह कामजात। आपके परिकर की युवावस्था से इस पथ पर अग्रसर हैं, जबकि हमारी तो किसी एक अंश के बराबरी भी कोई साधना नहीं है। महाराज जी, ऐसे में हम कैसे ऐसे में अग्रसर हो सकते हैं?